दोस्तों, जरा अपने दादा परदादा के समय की कल्पना कीजिए। ना कोई फास्ट फूड था, ना 24 यानी ना 24 घंटे मोबाइल था, न दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करने की आदत थी, और ना ही हर गली में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की चर्चा होती थी। आज दुनिया में करोड़ों लोग कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोगों से जूझ रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या यह इंसान बदल गया है? क्या हमारा खाना बदल गया है, या फिर हमारी लाइफ स्टाइल? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आधुनिक दुनिया में सुविधाएं तो बढ़ी, लेकिन बीमारियां भी बढ़ती चली गई? आज हम इसी रहस्य को आयुर्वेद, विज्ञान और इतिहास की रोशनी में समझेंगे। क्या वास्तव में ये बीमारियां पहले कम थी? सबसे पहले एक सच जान लीजिए, 1900 के दशक में भी कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग मौजूद थे, लेकिन उस समय इनकी पहचान सीमित थी। एमआरआई यानी शरीर की विस्तृत स्कैनिंग तकनीक, सीटी स्कैन जांच और आधुनिक ब्लड टेस्ट उपलब्ध नहीं थे। दूसरी बात, उस समय औसत जीवन काल आज की तुलना में काफी कम था। बहुत से लोग संक्रमण, निमोनिया, टीबी और प्रसव संबंधी समस्याओं से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। कई लोग उस उम्र तक पहुंचते ही नहीं थे जहां कैंसर और हृदय रोग अधिक दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बात स्पष्ट है, आज जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां पहले की तुलना में कहीं अधिक आम है। भोजन सबसे बड़ा बदलाव है, प्राकृतिक भोजन से प्रोसेस भोजन तक। प्राकृतिक भोजन से प्रोसेस्ड भोजन तक 1900 में अधिकांश लोग स्थानीय भोजन खाते थे। यानी 1900 मौसमी फल, साबुत अनाज और दाल और सब्जियां और घर का बना खाना। लेकिन आज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन, सॉफ्ट ड्रिंक, रिफाइंड शुगर यानी परिकृषित चीनी, रिफाइंड ऑयल यानी परिष्कृत तेल, पैकेट स्नैक्स और फास्ट फूड, इनका सेवन कई गुना बढ़ चुका है। आयुर्वेद इसे विरुद्ध आहार और अप्राकृतिक आहार की श्रेणी में रखता है। शरीर चलना बंद हुआ, बीमारी चल पड़ी। 1900 का किसान प्रतिदिन कई किलोमीटर चलता था, पानी भरता था, खेत में काम करता था, लकड़ी काटता था, शरीर लगातार एक्टिव रहता था, यानी शरीर लगातार सक्रिय रहता था। आज कार, मोटरसाइकिल, लिफ्ट, मोबाइल, ऑफिस चेयर और स्क्रीन। शरीर कम चल रहा है, लेकिन कैलोरी अधिक आ रही है। यही मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया कम होना और हृदय रोगों की जमीन तैयार करता है। तनाव का नया युग है। हमारे पूर्वजों के पास चुनौतियां थी, लेकिन उनके पास 24 घंटे की न्यूज नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, लगातार तुलना नहीं थी। आज दिमाग कभी बंद नहीं होता। तनाव हार्मोन कार्टिसोल लगातार बढ़ता है। लंबे समय तक तनाव रहने पर नींद प्रभावित होती है, शुगर बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हृदय पर दबाव भी बढ़ सकता है। आयुर्वेद ने हजारों साल पहले क्या कहा? आयुर्वेद कहता है, शरीर के संतुलन के बिगड़ने से रोग उत्पन्न होते हैं। जब हम गलत खाते हैं, गलत समय पर खाते हैं और कम सोते हैं और अधिक तनाव लेते हैं और प्राकृतिक से दूर हो जाते हैं, तो शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। भगवद गीता में भी कहा गया है, जिसका भोजन, विहार, कर्म और नींद संतुलित हो, उसका जीवन दुखों से मुक्त होने की दिशा में बढ़ता है। ध्यान दीजिए, जो हमने बोले वो भगवद गीता में है लिखा, वो हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज पहले से अधिक है। दोस्तों, बीमारियों का कारण कोई एक चीज नहीं है।
न केवल चीनी, न केवल तेल, न केवल तनाव, बल्कि कई छोटे छोटे बदलावों का संयुक्त परिणाम है। हमने भोजन बदला, हमने दिनचर्या बदली, हमने नींद बदली, हमने प्रकृति से दूरी बना ली और परिणाम हमारे सामने है। सवाल यह नहीं है कि 1900 में क्या था, सवाल यह है कि 2026 में हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आधुनिक बीमारियों की जड़ को समझना इलाज से भी ज्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर भेजिए। कमेंट में लिखिए, स्वास्थ्य दवा से नहीं दिनचर्या से शुरू होता है। और ऐसे ही आयुर्वेद, विज्ञान और प्राकृतिक जीवन शैली की गहराई से जानकारी पाने के लिए पिंटू प्लांट बेस्ड को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।